गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू मेडिकोफार्मा लेक्चर वंस अगेन। सो आप लोग कैसे हैं? जाहिर सी बात है आप लोग बहुत मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी मस्त चल रही होगी, राइट? तो आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज ऑन जनरल फार्माकोलॉजी एंड इट इज अ फर्स्ट लेक्चर इन फार्माकोलॉजी 1। ठीक है, सो दिस इज माई सेल्फ सुनील कुमार शाह एंड दिस लेक्चर इज स्पेशली फॉर 4th सेमेस्टर बी फार्मेसी स्टूडेंट। लेकिन अगर आपके सिलेबस ये इंक्लूड करता है देन गो फॉर दिस लेक्चर। ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक है इस पे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन इस लेक्चर में स्पेशली क्या है कि मैंने बहुत सारे एनिमेशन एंड विजुअल ग्राफिक्स को इंक्लूड किया है, जिसके चलते क्या होगा कि आपको जो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको आप डीपली समझ पाएंगे। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय फार्माकोलॉजी? अगर आप फार्माकोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं सो यू मस्ट बी नोइंग व्हाट इज फार्माकोलॉजी, राइट? Okay, so it seems that Alice has appeared here and she want to say something. Hello, sir. Good morning. Good morning, Alice. Do you want to answer this question? Yes. Okay, go ahead. Pharmacology is the study of medicine and drug, and side effects, and mechanisms of action. Something like that. Right, sir? Yeah, you are absolutely right, Alice. So guys, this is what Alice know about pharmacology. ठीक है, but what about you and your concept regarding pharmacology? अगर आपकी जो concept है pharmacology में वो अच्छी तरह से clear नहीं है, then this is the video for you. Because I am not going to discuss about it. मैं आपको इसके बारे में discuss नहीं करूँगा. Instead of that, I am going to show you what is pharmacology all about. मैं आपको दिखाऊंगा कि pharmacology में क्या पढ़ते हैं क्या नहीं पढ़ते हैं by using my animation and visual graphics. So please be with me till the end of this video. ठीक है, so let's start. So इसके लिए I am going to draw a very famous structure of GIT, right? एंड सपोज कीजिए कि कोई बंदा है जिसने मेडिसिन लिया। ओके, सो इट में बी कैप्सूल और टैबलेट या पिल्स जो भी है, तो जब ये स्टोमक में जाएगा देन इट विल ब्रेक डाउन इनटू ड्रग पार्टिकल्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसइंटीग्रेशन होगा। और वो जो ड्रग पार्टिकल बाहर निकलेंगे वो फर्दर क्या करेंगे, डिसोल्यूशन प्रोसेस में जाएंगे और उसमें से जो भी ड्रग मोलिक्यूल्स होगा वो बाहर निकल जाएगा या रिलीज हो जाएगा। वो सारे मॉलिक्यूल्स बाहर रिलीज हो जाएंगे या फ्री हो जाएंगे। एंड इसके बाद में क्या होगा कि ये जो फ्री ड्रग मॉलिक्यूल्स हैं ये जीआईटी में मूव करना शुरू कर देंगे। ओके, एंड यू ऑल्सो नो दैट देयर इज अ ब्लड सप्लाई इन द जीआईटी। ठीक है, उसका नाम क्या है उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये समझ लीजिए कि ये ब्लड वेसल है जो कि ब्लड सप्लाई करता है जीआईटी में। तो आप क्या देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द फ्री ड्रग मॉलिक्यूल्स फ्रॉम जीआईटी दे स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स और ट्रैवलिंग टुवर्ड्स ब्लड सर्कुलेशन। वो ब्लड सर्कुलेशन में जा रहे हैं एंड जो रिमेनिंग ड्रग मॉलिक्यूल्स हो गए जीआईटी में, जैसे कि जो ब्लिंक कर रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, वो जस्ट जीआईटी में पास करते जा रहे हैं और वो फीसे से होके बाहर निकल जाएंगे विदाउट गेटिंग चांस ऑफ गेटिंग एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, एंड कुछ ड्रग मॉलिक्यूल जो बच जाते हैं जीआईटी में और वेरियस मेटाबोलाइजिंग एंजाइम के प्रेजेंस में जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, उनके प्रेजेंस में वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। राइट, तो इसका मतलब क्या है कि आप जितना भी ड्रग लीजिएगा ओरल रूट से, कोई जरूरी नहीं है कि वो सारे ड्रग आपके ब्लड सर्कुलेशन में जाएं। ओके, सो होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड दिस मच। नाउ विल राइट द नेम। सो दिस इज जीआईटी एंड दिस इज ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, सो गाइज ये जो पहला स्टेप था जिसमें मेडिसिन ब्रेक करके ड्रग पार्टिकल्स बना था, दैट स्टेप इज कॉल्ड एज ड्रग डिसइंटीग्रेशन। एंड ये जो ड्रग पार्टिकल जो बना था वो फर्दर डिसोल्यूशन प्रोसेस में गया था, जिसके चलते क्या हुए थे, ड्रग मॉलिक्यूल्स फ्री हुए थे। सो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रग डिसोल्यूशन। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो मेडिसिन से क्या हो रहे हैं, ड्रग मॉलिक्यूल लिबरेट हो रहे हैं। दैट्स वाई ये दोनों स्टेप को हम लोग अगर ज्वाइन करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रग लिबरेशन। ठीक है, उसके बाद में हमारा जो दूसरा स्टेप था वो क्या था, कोई बता सकता है? इज देयर एनीवन हु इज गोइंग टू आंसर? ओह, इट सीम्स सुफिया हैज अपीयर्ड। सुफिया, डू यू वांट टू से समथिंग? या, टेल मी। Hello, sir. Transfer of drug from GIT to blood circulation. Yeah, you are absolutely right, Sophia. But can you give me the exact term given for this step? Drug absorption. Yeah, absolutely right. So guys, till now we have seen two steps. तो अब तक हम लोग क्या क्या देखें कि ड्रग लिबरेशन हुआ और उसके बाद में क्या हुआ, ड्रग एब्जॉर्प्शन हुआ। अब इसके आगे की स्टोरी हम लोग अनकवर करेंगे। ठीक है, तो ये हुआ जीआईटी। एंड क्या आप बता सकते हैं इस ब्लड सर्कुलेशन का नाम क्या है जो कि जीआईटी में ब्लड सप्लाई करता है? दैट इज कॉल्ड एज हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन। एंड ये वेन को हम लोग क्या बोलते हैं, हेपेटिक पोर्टल वेन। एंड ये जो सर्कुलेशन है ये बहुत यूनिक है। डू यू नो दिस कि हमारे बॉडी में जितने भी वेन्स है वो सारे डायरेक्टली कहाँ पे जाते हैं, हार्ट में जाते हैं। लेकिन ये जो हेपेटिक पोर्टल वेन है
ये आपको हार्ट में डायरेक्टली नहीं जाता है, ये पहले लीवर में जाता है और फिर उसके बाद में ये हार्ट में जाता है। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि ये जो ड्रग मोलिक्यूल्स हैं जो कि हेपेटिक पोर्टल वेन में आए हैं, ये स्लोली क्या करेंगे, मूव होते हुए लीवर में पहले जाएंगे। और जब ये लीवर में फर्स्ट टाइम जाएंगे, दैट टाइम ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द ड्रग विल गेट डिस्ट्रॉयड इन द लीवर एंड दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। अभी इस पे ध्यान नहीं दीजिए, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, और ये जो रिमेनिंग ड्रग हैं जो कि डिस्ट्रॉय नहीं हुए हैं, वो सारे ड्रग क्या करेंगे, वो अपना जर्नी कंटिन्यू करेंगे और वो हार्ट में पहुंच जाएंगे एंड दे विल रीच टू हार्ट। ठीक है, एंड यू नो दैट कि ये जब हार्ट पंप करता है तो इसमें जितने भी ब्लड होते हैं वो पूरे बॉडी में क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ओके, सो सपोज कीजिए कि ये दो सेल्स हैं फ्रॉम टू डिफरेंट ऑर्गन। ठीक है, मैं ऑर्गन ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है ज़्यादा। ठीक है, और इस पे जो आपने अभी अभी जो ब्लैक मोलिक्यूल देख रहे हैं सेल मेम्ब्रेन पे, दैट इज कॉल्ड एज रिसेप्टर। इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे फ्यूचर के लेक्चर्स में। ओके, तो जब ये हार्ट सप्लाई करता है ब्लड को डिफरेंट ऑर्गन में, उसी के साथ साथ ये जितने भी ड्रग मोलिक्यूल्स हैं ये भी सारे ऑर्गन्स में सप्लाई होते हैं। ठीक है, कुछ ड्रग मोलिक्यूल जो हैं वो क्या होते हैं, वो जीआईटी में भी सप्लाई होते हैं थ्रू हेपेटिक पोर्टल वेन एंड इस तरह से वो सेकेंड टाइम लीवर में पहुंच जाते हैं एंड व्हेन दे विल गो टू लीवर फॉर सेकेंड टाइम अगेन सम क्वांटिटी ऑफ ड्रग विल गेट डिस्ट्रॉयड। फिर उसके बाद में क्या होता है, कुछ ना कुछ क्वांटिटी डिस्ट्रॉय हो जाता है और जो बाकी के ड्रग होते हैं वो फिर अपना साइकिल कंटिन्यू करते हैं और वो हार्ट में पहुंच जाते हैं। हार्ट से वो किसी भी ऑर्गन में डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, या ये भी होता है कि उसमें से कुछ ड्रग हेपेटिक पोर्टल वेन को फिर से चले जाएं और वहाँ से वो फिर से फॉर द थर्ड टाइम दे विल गो फॉर लीवर। ओके, और थर्ड टाइम जब वो लोग रीच करते हैं तो फिर से कुछ ना कुछ क्वांटिटी डिस्ट्रॉय होता है और इस तरह से ये साइकिल तब तक कंटिन्यू करता है जब तक कि पूरे के पूरे ड्रग डिस्ट्रॉय ना हो जाए। ठीक है, तो हमारे बॉडी में जितने भी ड्रग आते हैं वो सब इसी तरह से डिस्ट्रॉय होते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका नेमिंग करते हैं। तो हमने पहले स्टेप में क्या पढ़ा था, दैट वाज ड्रग लिबरेशन। सेकेंड स्टेप क्या था, ड्रग एब्जॉर्प्शन। एंड थर्ड स्टेप क्या था कि ये जो ड्रग थे ये सारे ऑर्गन में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, तो सिंपली इट इज कॉल्ड एज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। एंड ये जो चौथा स्टेप जहाँ पे हमारा ड्रग मोलिक्यूल जो क्या हुए लीवर में डिस्ट्रॉय हुए, उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, एंड नाउ यू नो दैट कि ये जो ड्रग मोलिक्यूल्स हैं ये लीवर से एक बार नहीं कई बार इससे होके पास करते हैं और जब जब ये पास करते हैं या यहाँ से होके गुजरते हैं, सम क्वांटिटी ऑफ ड्रग गेट डिस्ट्रॉयड। तो जब ये ड्रग मोलिक्यूल्स जीआईटी से फर्स्ट टाइम आए थे एंड फर्स्ट टाइम लीवर से पास कर रहे थे, दैट टाइम ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग वाज डिस्ट्रॉयड एंड दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। वो भी मेटाबॉलिज्म है लेकिन जब वो फर्स्ट टाइम पास कर रहा था, दैट टाइम इट हैज हैपेंड, सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। एंड जो सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड एन नंबर टाइम जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, ड्रग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। राइट, ठीक है। एंड ये जो मेटाबॉलिज्म के बाद जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रग मेटाबोलाइट्स बोलते हैं, जो कि हाईली वाटर सोलूबल होते हैं। एंड मोस्ट ऑफ दिस ड्रग मेटाबोलाइट्स विच आर लो मोलिकुलर वेट, वो क्या होते हैं, ब्लड में मिक्स होते हैं और वहाँ से वो कहाँ पे जाते हैं, किडनी में जाते हैं और यूरिन के थ्रू से वो बाहर निकल जाते हैं। दिस स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रग एक्सक्रीशन। इसको क्या बोलते हैं, ड्रग एक्सक्रीशन। ठीक है, लेकिन इस एनिमेशन में मैंने जस्ट 2 ड्रग मेटाबोलाइट्स को मूव करके दिखाया है जो कि किडनी से बाहर हो गए। ठीक है, क्योंकि वो सिंप्लिसिटी के लिए मैंने वैसा किया है, लेकिन मोस्ट ऑफ दिस ड्रग मेटाबोलाइट्स विल गो थ्रू किडनी। ओके, एंड कुछ हाई मोलिकुलर ड्रग मेटाबोलाइट जो हैं वो बाइल में मिक्स होते हैं और वहाँ से वो कहाँ पे जाते हैं, जीआईटी में हो जाते हैं और फिजिस से होते हुए बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने जो भी ये स्टेप देखा है उसको किसने परफॉर्म किया है, हमारे बॉडी ने परफॉर्म किया है। किसके साथ में, ड्रग के साथ में। सो कैन वी से दैट कि ये जो ड्रग लिबरेशन है या एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन या मेटाबॉलिज्म या एक्सक्रीशन है वो बॉडी कर रहा है ड्रग के साथ। सो दिस इज व्हाट बॉडी डू टू द ड्रग। ठीक है, सो होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड दिस मच। ओके, सो अभी तक हमने क्या देखा कि बॉडी ड्रग के साथ क्या करता है, लेकिन अब देखेंगे कि ड्रग बॉडी के साथ क्या करता है। तो सपोज कीजिए ये जो ड्रग मोलिक्यूल है ये रिसेप्टर से बाइंड किया, जिसके चलते ये जो हमारा सेल है वो क्या कर रहा है, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स दिखा रहा है। एंड इफ द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इज बेनिफिशियल इन नेचर, दैट विल डिटरमाइन थेराप्यूटिक यूज ऑफ ड्रग। अगर ये बेनिफिशियल रिस्पॉन्स है तो क्या डिटरमाइन करेगा,
ये ड्रग का यूजेज या थेरेप्यूटिक यूजेज डिटरमाइन करेगा, ठीक है। एंड इफ this drug molecule is binding with another cell of another organ, then the cell will show some biological response, and अगर वो biological response harmful effect अगर दिखाता है, इसका मतलब that will determine adverse effect of the drug or side effect of the drug, ठीक है। तो ये जो बेनिफिशियल इफेक्ट है या हार्मफुल इफेक्ट है जो कि हमारे बॉडी सिस्टम पे हो रहा है, किसके चलते? ड्रग के चलते। और ये कैसे हो रहा है, तो उस स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? फार्माकोडायनेमिक्स। सो फार्माकोडायनेमिक इज द स्टडी ऑफ व्हाट ड्रग डू टू द बॉडी, ठीक है। एंड अपोजिट टू दिस द स्टडी ऑफ व्हाट बॉडी डू टू द ड्रग, जो बॉडी ड्रग के साथ करता है उस स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है। इतना समझ गए। एंड द स्टडी ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स ऑफ अ ड्रग इज टुगेदर कॉल्ड एज फार्माकोलॉजी, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि फार्माकोलॉजी क्या है। सो फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक्स ऑफ अ ड्रग, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच। तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट हो गया, ठीक है। नाउ वी विल डिफाइन फार्माकोलॉजी। तो हम लोग सिंपल वर्ड में फार्माकोलॉजी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सो वी कैन से दैट फार्माकोलॉजी इज द कलेक्टिव स्टडी ऑफ व्हाट द बॉडी डू टू द ड्रग एंड व्हाट ड्रग डू टू द बॉडी। एम आई राइट? ओके, but we can reframe this definition in a better way, like pharmacology is the collective study of drug and their uses, their effects on body, कि body पे उनका क्या इफेक्ट होता है, then mode of action और mechanism of action, वो काम कैसे करते हैं, then adverse drug reaction and side effect on body, इनका adverse effect कैसे होता है, and then drug interaction and there are various pharmacokinetic profiles like absorption, distribution, metabolism and excretion, ठीक है। अब आ जाइए इसके मेजर ब्रांचेज में। तो हमने देखा है कि फार्माकोलॉजी का जो स्टडी है वो इंक्लूड करता है स्टडी ऑफ व्हाट द बॉडी डू टू द ड्रग एंड स्टडी ऑफ व्हाट द ड्रग डू टू द बॉडी। तो क्या आप बता सकते हैं कि स्टडी ऑफ व्हाट द बॉडी डू टू द ड्रग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओके, इट सीम्स एलिस हैज कम एंड शी वांट टू आंसर दिस क्वेश्चन, राइट एलिस? Yes, sir. It's called pharmacokinetics. या यू आर एब्सोल्युटली राइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है। और एलिस इसके बारे में और कुछ बता सकती हैं? We have studied drug liberation, absorption, distribution, metabolism, and excretion. यस, तो इसमें पड़ता है ड्रग लिबरेशन, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। एंड इफ यू विल टेक फर्स्ट लेटर फ्रॉम ईच वर्ड इट विल बिकम LADME। ये क्या बनेगा? LADME। एंड दिस इज फॉर सोलिड डोसेज फॉर्म्स लाइक टैबलेट, कैप्सूल्स, पाउडर एटसेट्रा। क्योंकि सोलिड डोसेज फॉर्म्स में क्या होता है? ड्रग मोलिक्यूल फ्री नहीं होता है और उसको लिबरेट होना होता है, ओके। लेकिन अगर आपका मेडिसिन जो है लिक्विड डोसेज फॉर्म है तो उसमें क्या होगा? उसमें ADME होगा, क्योंकि उसमें ड्रग मोलिक्यूल ऑलरेडी फ्री फॉर्म होता है तो उसको लिबरेट होना नहीं पड़ता है, राइट। सो नाउ देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू गाइज। सो व्हाट विल बी फॉर इंट्रावेनस इंजेक्शन? अगर मैं इंट्रावेनस इंजेक्शन दे रहा हूँ तो उसके लिए क्या होगा? इट सीम्स एलिस इज सर्चिंग सम आंसर। ओके एलिस, व्हाट इज दैट? Yes, sir. I was searching answer, and I found it. It's DME. Absolutely right, Alice. It is called DME, means distribution, metabolism and excretion. Intravenous injection में liberation and absorption की जरूरत नहीं होती है, okay? Now, can anyone tell me that what is the term used for a study of what the drug do to the body? Yeah, Alice, go on. It's called pharmacodynamics. That's good. क्या बात है? Your concepts are now very much clear. Okay, so it is called pharmacodynamics, where we are going to study drug effects on various organ and mechanism of drug action and therapeutic uses of drug. और इसके साथ साथ we are also going to see adverse drug reaction and side effects of the drug. ठीक है। So this is all about major branches in pharmacology, ठीक है। Now we will see the important question from this topic. So generally इसमें direct question आते हैं, जैसे कि define pharmacology with its branches और what do you mean by pharmacokinetics and pharmacodynamics, ठीक है। और what is ADME, ये बहुत important है, BVI, okay। And sometime they also ask write a note on LADME, ठीक है, ताकि आपको confuse किया जा सके, right। Now it's time for quiz. So are you guys ready for quiz? क्या आप लोग तैयार हैं? I think Alice is ready, right? Okay, Sufia, सभी ready हैं. Can you post the question? Yeah, please post the question. Who is the father of pharmacology?
And the options are एंड गाइज हियर योर टाइम स्टार्ट. ओके, सो गाइज प्लीज थिंक. एंड ये एलिस के लिए ही नहीं है, आप सभी के लिए है. तो जो भी आपको आंसर दिमाग में आ रहा है प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए. ओके, Hippocrates. इट सीम्स एलिस ने अपना आंसर दे दिया है. एंड गाइज योर टाइम्स अप, प्लीज स्टॉप. ओके, सो सुपिया, कैन यू टेल मी द करेक्ट आंसर? Okay, so it is Oswald. So sorry, Sophia. Ostwald is the correct answer, and Hippocrates is the father of medicine. रिडोल्फ जो है वो ओस्टवाल्ड के प्रोफेसर थे. एंड तोसियो इज द फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी. ठीक है, तो गाइज इट्स टाइम टू से बाय बाय टू एलिस एंड सुफिया. सो बाय एलिस, Bye, sir. बाय सुफिया. bye bye, sir. तो गाइज आप लोग को सुफिया एंड एलिस का जो पार्टिसिपेशन था इस लेक्चर में कैसे लगा, प्लीज़ लेट मी नो थ्रू द कमेंट सेक्शन. ठीक है, एंड ये रहा हमारा स्टडी मटेरियल. ठीक है, तो ये स्पेशली आपको पीडीएफ फॉर्मेट में ये स्टडी मटेरियल मिलेंगे, जो कि आपको मैं बताऊंगा कि इसको कैसे डाउनलोड करना है. तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे फेसबुक ग्रुप में जाना होगा और वहाँ पे मैनुअली सर्च करना होगा. इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया गया है. और आप हमें इंस्टाग्राम में अपना ईमेल आईडी एंड सब्जेक्ट को मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको सेंड कर दूंगा नोट्स को. ठीक है, with this we came to the end of this lecture, so please subscribe my channel. and अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो please give me a thumbs up and please don't forget to leave a comment. Okay, and study well. Thank you very much and see you soon in the next lecture. Bye bye.